अभी समास तो आपका कंप्लीट हो गया बेटा, मेरी बात को पकड़िएगा, समास आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे समास के कुछ एमसीक्यूज के बारे में। कुछ हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं, लगभग 50 से 60 तक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे एमसीक्यूज रहेगा, आपको देखकर बताना है। मैंने आपको ट्रिक बताया है, उस ट्रिक का इस्तेमाल करिए और दनादन आंसर हो जाएगा। पहला देखो, यथाशक्ति में कौन सा समास है? सीधे सीधे याद रखिएगा, आप देख सकते हैं इस बात को। देखिए दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? यथाशक्ति में कौन सा समास है बेटा? मैंने बताया था यथा आगे, जब यथा आ जाए आंख बंद करके अव्ययी भाव समास लगाएंगे तो हमारा जो पहला आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बात समझ में आएगी, आगे कि नहीं आ गई? देख सकते हो। अगले क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बच्चों है महोदय। बताइए महोदय में कौन सा समास है? हाँ, महोदय में आपका कर्मधारय समास है। आप जान लीजिए, सीधे सीधे लगा दीजिए कर्मधारय की समास की ओर, आपका बी नंबर भी सही हो जाएगा। आगे बच्चों पेपर में आ गया, क्वेश्चन आ गया दशानन। अभी मैंने बताया था, अभी दशानन मैंने बताया था, मेरी बात को पकड़िएगा। दशानन अगर बहुब्रीहि है, दिग्वी देखो था कि नहीं था? और अगर हम दिगु की परिभाषा अनुसार चलें, परिभाषा दिगु के हिसाब से चलें तो दिगु की ओर जाएगा, क्योंकि 10 नंबर है। लेकिन ये किसी और की बहुब्रीहि जब होगा तो हम बहुब्रीहि लगाएंगे तो हमारा बच्चों इसमें आंसर जो हो जाएगा, आंसर नंबर गा, ठीक है, सी वाला हमारा सही हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं समझ आई? आगे देखिए सप्तऋषि। अब बताओ, हाँ दिग् समास, क्योंकि सप्त मतलब होता है सात, 7 ऋषियों के समूह को सप्तऋषि कहते हैं और इसको कहते हैं दिग् समास। तो हमारा बच्चों पहला आंसर राइट हो जाएगा। आप देख सकते हो आंसर नंबर फर्स्ट आपका राइट हो गया। इसमें आपका देखिए भाई बहन, देखो लिखा गया भाई बहन, कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आप जानते हैं द्वंद्व समास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले समास की बात, राजा रंक में कौन सा समास है? अरे यार, राजा और रंक हाइफन जिसमें लग जाए द्वंद्व समास, इसमें भी हमारा आंसर द्वंद्व समास हो जाएगा। राजा रंक में भी आपका जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम राजकुमार में। राजकुमार, राजा का कुमार, काकी के करारी रे, जिसमें आ जाए उसको कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास हमारा बेटा इसका आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आगे हम बढ़ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही था। आगे हम बेटा अन्न जल, अन्न जल में, अन्न जल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मेरी बात को पकड़िएगा। जो मैंने आपको बताया अगर उससे अगर बाहर चला जाएगा तो बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आगे आप देख सकते हो तो अन्न जल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हो हमारा इसमें, आप देख सकते हो इसमें कौन सा समास है? समास है, आप देख सकते हो। इसमें आपका तत्पुरुष समास। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। इसमें आपका जो है तत्पुरुष समास है। भरपेट, भरपेट याद रखिए, बहुत ही आसान है। उसको कौन सा समास? बोलो बोलो, भरपेट में कौन सा समास है? बिल्कुल सही, अव्ययी भाव ही है, गलत नहीं बताया लड़का। अगर आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप गलत बता ही नहीं सकते। आपको एक बार पढ़ा दिया गया, आप आंख बंद करके बताओगे, आंसर का वेरीफाई भी कर लीजिए। आप देख सकते हो अव्ययी भाव ही होगा, बी वाला सही है अव्ययी भाव। किस समास में? आप देखो बहुब्रीहि समास नहीं है। बाप रे बाप, इतना आसान कह रहा है। किस समास में बहुब्रीहि समास नहीं है? तो याद रखना बेटा, गंगा यमुना। हाँ सवास, गंगा यमुना। देखिए चंद्रशेखर में भी आपका बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखर मतलब जिसके शिखर पर चंद्रमा होती है, अर्थात भगवान शंकर। लंबोदर मतलब जिसका पेट लंबा होता है, मतलब बड़ा होता है। भगवान अगर, भगवान कौन से? गणेश जी। फिर चतुर्मुख, 4 मुख वाले अर्थात ब्रह्मा जी। और लेकिन गंगा यमुना में, गंगा यमुना में द्वंद्व हो जाएगा। गंगा और आ जाए तो भी द्वंद्व है, हाइफन आ जाए तो भी द्वंद्व है, बीच में अगर और आ जाए तो भी द्वंद्व है। इस प्रकार बेटा इसमें कौन सा समास हो जाएगा? आपका बहुब्रीहि समास में नहीं है, तो आपका गंगा यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस समास में? फिर देखो आ गया। अब देखो किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? देख सकते हो, हाँ? बजरंगी नहीं अभी आपने देखा। सप्तऋषि, 7 ऋषियों के समूह मतलब द्विगु समास। इसका आंसर आपका खा के साथ जाएगा। आप देख सकते हो। अगले चलत बढ़ते हैं, देखिए बी वाला सही हो गया। किस समास, देखो किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है?
देखिए फिर क्वेश्चन है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? गजानन मतलब गर्जना। गजना? बेटा जी सही से गजानन में कहते हैं, गजानन मतलब गज के समान मुख वाला, अर्थात गणेश जी। ठीक है, इसमें आपका जो जाएगा खष्ट कोण में बेटा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खष्ट कोण मतलब 6 कोण होता है, 6 कोणों के समूह को खष्ट कोण कहते हैं, तो घा वाला इसका सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? अब देखो नॉर्मल है, तत्पुरुष समास नहीं है, हाँ? देखो तत्पुरुष समास नहीं है, विद्यालय में तो था। अरे यार हाइफन लगा है, हाइफन लगा है, दाल रोटी, बीच में डैश लगा है, बीच में योजक चिन्ह आप देख सकते हो लगा है, दाल रोटी। दाल रोटी में तत्पुरुष समास नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा हमारे किसके साथ? सी के साथ, मतलब गा के साथ। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? अब बताओ। हर घड़ी, वेरी गुड। हर घड़ी में अव्ययी भाव समास है, मिलेगा, हर आ गया। ठीक है, धड़ाधड़ में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, रातों रात में भी अव्ययी भाव समास है, मेरी बात को पकड़िएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हर घड़ी, डी वाला सही हो गया। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? फिर आ गया बच्चों, गंगा यमुना। होश में बेटा, नहीं तो ठोस में। इतना मारेंगे ना सारी बदतमीजियां भूल जाओगे तुम। होश में लाला कंपनी, अंडरस्टैंड। देखिए आगे बात समझेंगे। गंगा यमुना में आपका कौन सा समास है? याद रखिएगा द्वंद्व समास है, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास नहीं है। आगे हमारा जो अगला चलेगा, आगे की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? बताओ द्वंद्व समास किसमें नहीं है? पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट मतलब रास्ते से भ्रष्ट आदमी, जो रास्ते से हट जाता है उसी को पथभ्रष्ट कहते हैं। तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो घा वाला सही हो जाएगा बेटा, हमारा ऑप्शन नंबर घा। घा वाला हमारा राइट आंसर है। आगे देखिए डी वाला, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास नहीं है, आपको बताया मैंने, द्वंद्व समास नहीं है, यथा साध्य। यथा में कौन यथा आ गया बेटा? यथा 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 जहां आ जाए वहां ऑटोमेटिक अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। होश में, मेरी बात को पकड़िएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? देखो द्वंद्व समास नहीं है, जात कुजात, धन दौलत, घी शक्कर, इन सब में आपका बच्चों द्वंद्व समास है, लेकिन रोग से मुक्त तत्पुरुष समास, तो इसमें आपका बच्चों द्वंद्व समास नहीं है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 20 क्वेश्चन हो गया हमारा। देखो कह रहा है कि किस शब्द समास में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास नीलांबुज में, चंद्रमुख में, पुरुषोत्तम में, लेकिन आपका बच्चों चौपाई में लाला, होश में। ठीक है, चौपाई में आपका जो है कर्मधारय समास नहीं है। तो इस प्रकार 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, बाकी क्वेश्चन अगले दिन। नमस्कार।